कदम एपिसोड 1 अंधेरी रात का राज। रात के करीब 2 बजे, सड़कें सुनसान, हवा तेज और कदम अकेला। रुक जाओ। एक ठंडी डरावनी आवाज उसके कानों में गूंजी। कदम ने छत से पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गई। तभी सड़क के कोने पर एक सफेद कपड़ों में लड़की खड़ी दिखाई दी। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा था, लेकिन उसकी नजरें सीधा कदम के दिल को चीर रही थीं। तुम कौन हो? कदम की आवाज कांप रही थी। लड़की धीरे धीरे आगे बढ़ी और बोली, मुझे भूल गए या जानबूझकर भूल गए? अचानक तेज बिजली चमकी और उसी पल उसका चेहरा साफ दिखाई दिया। कदम की आंखें डर से फट गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम तो मर चुकी थी। लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। मर चुकी थी या तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था? अचानक उस लड़की का चेहरा बदलने लगा। आंखें काली, चेहरा डरावना, और वो तेजी से कदम की तरफ झपटी। आज मैं तुम्हें वो रात याद दिलाऊंगी। जैसे ही वो कदम को छूने वाली थी, कदम जोर से चिल्लाया, नहीं! क्या क्या कदम सच में अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार है? वो रात कौन सी थी जिसे वो भूल चुका है? क्या वो लड़की सच में उसकी बहन है या कुछ और? अगर मजा आया तो लिखो एपिसोड 2। अगले भाग में कहानी और भी ज्यादा डार्क और ट्विस्ट। एपिसोड 2 वो रात जिसे वो भूल गया। नहीं! कदम चीखते हुए पीछे गिर पड़ा। उसकी आंखें बंद थी, सांसें बेकाबू। कुछ सेकंड बाद जब उसने धीरे धीरे आंखें खोली तो सामने कुछ भी नहीं था। ना वो लड़की, ना वो डरावनी हवा। सब कुछ अचानक सामान्य हो चुका था। ये क्या था? कदम हाँफते हुए खुद से बोला। उसके हाथ कांप रहे थे, माथे पर पसीना। नहीं, ये सपना नहीं हो सकता। मैंने उसे देखा था। वो लड़खड़ाते कदमों से अपने घर की तरफ भागा। घर, लेकिन सुकून नहीं। दरवाजा खोलते ही कदम अंदर आया। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। उसने लाइटन की, लेकिन जैसे ही रोशनी फैली, दीवार पर लगी एक फोटो पर उसकी नजर पड़ी। वो फोटो थी उसकी और उसकी छोटी बहन आयरा की। दोनों हंस रहे थे, खुश, बेफिक्र। कदम की आंखें भर आईं। आयरा, उसने धीमे से कहा। अचानक लाइट छपकने लगी। टिक टिक टिक, और फिर पूरी लाइट चली गई। कमरा फिर से अंधेरे में डूब गया। कौन है? कदम ने डरते हुए पूछा। तभी पीछे से एक ठंडी हवा चली और एक फुसफुसाहट। भैया! कदम का दिल जैसे रुक गया। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा, लेकिन वहां फिर से कोई नहीं था। यादों का दरवाजा खुलता है। अचानक कदम के सिर में तेज दर्द होने लगा। अपना सिर पकड़कर नीचे बैठ गया और तभी उसके दिमाग में कुछ तस्वीरें चमकने लगीं। एक पुरानी रात, बारिश, एक सुनसान सड़क, आयरा रो रही है और कदम गुस्से में है। मुझे छोड़कर मत जाओ भैया, प्लीज। आयरा की रोती हुई आवाज। चुप रहो आयरा, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। कदम गुस्से में चिल्ला रहा था। मैं तुम्हें बोझ नहीं बनना चाहती, लेकिन मुझे अकेला मत छोड़ो। बस, अब बहुत हो गया, उतर जाओ गाड़ी से। बारिश तेज हो रही थी, सड़क सुनसान थी और कदम ने सच में आयरा को उस रात सड़क पर छोड़ दिया था। सच का पहला टुकड़ा। नहीं, ये झूठ है। कदम जोर से चिल्लाया। मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो मेरी बहन थी। लेकिन यादें साफ होती जा रही थी। उसने गाड़ी मोड़ी थी और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। आयरा बारिश में अकेली खड़ी थी, रोती हुई, मदद मांगती हुई, और फिर एक तेज ट्रक की हेडलाइट और सब कुछ खत्म। वापस वर्तमान में नहीं। यही। कदम जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं उसे छोड़कर चला गया था। मेरी वजह से वो मर गई। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धराम! कौन है? कदम डर से कांपने लगा। धीरे धीरे कमरे के कोने में अंधेरा गहराने लगा और उसी अंधेरे से वो लड़की फिर से बाहर आई। सफेद कपड़े, भीगी हुई, आंखों में खून जैसी लाल चमक। याद आ गया भैया। कदम पीछे हटने लगा। आयरा, प्लीज, मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो। लड़की हंसने लगी, लेकिन वो हंसी इंसानी नहीं थी। माफी? उसने धीरे से। जब मैं उस रात रो रही थी, तब तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। आज मैं भी तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। भयानक सच। तुम जानना चाहते हो उस रात क्या हुआ था? आयरा की आत्मा धीरे धीरे कदम के पास आने लगी। ट्रक ने मुझे मारा, लेकिन मैं तुरंत नहीं मरी। कदम की सांस रुक गई। मैं सड़क पर तड़पती रही घंटों तक और तुम्हारा नाम पुकारती रही। कदम रोने लगा। भैया, बचा लो, लेकिन तुम कभी वापस नहीं आए। सबसे बड़ा ट्विस्ट, अचानक आयरा का चेहरा और डरावना हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कदम ने डरते हुए पूछा, मतलब? आयरा ने धीरे से मुस्कुराया। जिस ट्रक ने मुझे टक्कर मारी थी, उसे कौन चला रहा था, ये तुम्हें पता है? कदम चौंक गया। कौन?
आयरा की आंखें चमक उठी और उसने धीरे से कहा, वो ट्रक तुम चला रहे थे कदम। एपिसोड 2 क्लिफहैंगर एंड। क्या कदम ने अपनी ही बहन को मारा और उसे याद नहीं, या इसके पीछे कोई और बड़ा राज छुपा है? आयरा की आत्मा बदल लेने आई है या सच? अगर ये एपिसोड पसंद आया तो लिखो एपिसोड 3। अगले भाग 3, सच या साजिश? कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ कदम की तेज सांसों की आवाज गूंज रही थी। ये झूठ है, कदम पीछे हटते हुए बोला। मैम, मैं ट्रक कैसे चला सकता हूँ? उस रात तो मैं भाग रहे थे। आयरा की आवाज बीच में ही गूंज उठी। कदम जम गया। तुम भाग रहे थे भैया, अपने गुस्से से, अपनी जिम्मेदारी से। और मुझसे कमरे की दीवारों पर अजीब सी परछाइयां हिलने लगीं, जैसे कोई अंधेरा धीरे धीरे जिंदा हो रहा हो। टूटी हुई यादें जुड़ने लगी। कदम ने सिर पकड़ लिया। नहीं, मुझे कुछ याद क्यों नहीं? तभी एक और तेज चमक, यादों का नया टुकड़ा, बारिश, गीली सड़क। कदम कार चला रहा है, तेज, बहुत तेज। उसकी आंखों में गुस्सा और दिमाग में सिर्फ एक ही बात, मुझे इससे छुटकारा पाना है। भैया धीरे चलाओ, आयरा डर के मारे चिल्ला रही थी। चुप रहो आयरा, तुम समझती क्यों नहीं हो? अचानक कार का कंट्रोल बिगड़ता है, ब्रेक की तेज चीखती आवाज और फिर धड़ाम। वर्तमान में नहीं, कदम चीख पड़ा। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। मैंने धीरे धीरे उसके करीब आई। अब भी पूरा सच नहीं याद आया। उसने ठंडी आवाज में कहा, और गहरा अंधेरा। अचानक कमरे की जमीन हिलने लगी और कदम के पैरों के नीचे जैसे एक काली खाई खुलने लगी। ये क्या हो रहा है? आयरा ने हाथ बढ़ाया। आओ भैया, मैं तुम्हें वो दिखाती हूँ जो तुमने खुद से छुपा रखा है। कदम पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसका शरीर जैसे जकड़ गया था और अगले ही पल वो उस अंधेरे में गिर गया। यादों की दुनिया, सच्चाई का नरक। कदम ने खुद को एक सुनसान जगह पर पाया। चारों तरफ धुंध, टूटी हुई गाड़ियां और खून के निशान। मैं यहां कैसे? तभी उसने सामने देखा। एक कार बुरी तरह टूटी हुई थी और उसके पास एक लड़की जमीन पर पड़ी थी, खून से लथपथ। आयरा, कदम दौड़ पड़ा। वो उसके पास घुटनों के बल बैठ गया। आयरा, उठो, प्लीज उठो। लेकिन वो हिल भी नहीं रही थी। सबसे दर्दनाक सच अचानक पीछे से किसी की आवाज आई। रोने से क्या फायदा? कदम ने मुड़कर देखा और जो उसने देखा उसकी रूह कांप गई। वहां एक और कदम खड़ा था, वही चेहरा, वही कपड़े, लेकिन आंखों में बिल्कुल अलग ठंडापन। तो तुम कौन हो? वो दूसरा कदम मुस्कुराया। मैं वही हूं जो तुम बन चुके हो, अंदर का राक्षस। उस रात दूसरा कदम बोलने लगा। तुम गुस्से में थे, तुम्हें लगा आयरा तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी है और तुमने फैसला किया उसे हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। नहीं, ये झूठ है, कदम चिल्लाया। मैं ऐसा नहीं कर सकता। दूसरा कदम धीरे धीरे उसके करीब आया। तो फिर ये क्या है? उसने जमीन की तरफ इशारा किया जहां कदम के अपने हाथ खून से सने हुए थे। साजिश का इशारा। तभी आयरा की आवाज फिर गूंजी, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। दोनों कदम एक साथ उसकी तरफ मुड़े। आयरा धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आई। तुमने मुझे मारा, ये सच है, लेकिन तुम अकेले नहीं थे। कदम की आंखें चौड़ी हो गई। मतलब? आयरा की आवाज और धीमी हो गई। उस रात कोई देख रहा था। अचानक चारों तरफ की धुंध हटने लगी और दूर एक परछाई नजर आई। कोई आदमी जो पूरी घटना को खड़ा होकर देख रहा। वो कौन है? कदम डरते हुए बोला। आयरा की आंखें गुस्से से भर गईं। जिसने तुम्हारे गुस्से को भड़काया, जिसने तुम्हें मेरे खिलाफ किया और जिसने तुम्हें यकीन दिलाया कि मैं तुम्हारी दुश्मन हूं। सबसे बड़ा सवाल, कौन है वो? कदम चिल्लाया। परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। उसका चेहरा अब भी अंधेरे में था, लेकिन उसकी हंसी बहुत खतरनाक थी। तुम मुझे पहचानते हो कदम? वो आवाज गूंजी। कदम का दिल जोर से धड़कने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्लाइमैक्स क्लिफहैंगर। जैसे ही वो परछाई रोशनी में आई, कदम की आंखें डर से फैल गई। तुम एपिसोड 3 क्लिफहैंगर एंड। वो रहस्यमय आदमी कौन है जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा था? क्या कदम सिर्फ एक मुहारा था? और क्या आयरा सच में बदला चाहती है या कुछ और? अगर तुम रेडी हो अगले धमाकेदार भाग के लिए तो लिखो एपिसोड 4 होगा कदम। एपिसोड वो चेहरा जो सबके पीछे था। तुम। कदम की आवाज जैसे गले में अटक गई। सामने खड़ा वो शख्स अब धीरे धीरे रोशनी में आ चुका था। उसका चेहरा साफ दिखा और उसे देखते ही कदम के पैरों तले जमीन खिसक गई। जो दिमाग का खेल, वो आदमी मुस्कुराया। वह कदम। आखिर याद आ ही गया। जॉय राघव वही साइकोलॉजिस्ट जिसके पास कदम पिछले 6 महीने से इलाज के लिए जा रहा था। लेकिन ये कैसे हो सकता है?
कदम हकलाया, आप तो मेरी मदद कर रहे थे। राघव की मुस्कान और गहरी हो गई। मदद? वो हंस पड़ा। नहीं कदम, मैं तुम्हारी मदद नहीं, तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था। सच का झटका क्यों? कदम की आंखों में गुस्सा और डर दोनों थे। राघव धीरे धीरे उसके चारों तरफ घूमने लगा। क्योंकि तुम परफेक्ट सब्जेक्ट थे। टूटा हुआ दिमाग, गुस्से से भरा हुआ दिल, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे अंदर गिल्ट। मैंने बस उस गिल्ट को थोड़ा और बढ़ा दिया। पूरी साजिश उस रात। राघव की आवाज गूंजने लगी। तुम पहले से ही गुस्से में थे, मैंने तुम्हें फोन किया और तुम्हारे दिमाग में जहर भर दिया। फ्लैशबैक शुरू होता है। फोन पर आवाज, खदम, तुम्हारी बहन तुम्हें बर्बाद कर देगी, वो तुम्हारी कमजोरी है, अगर उसे हटाना पड़े तो हटा दो। नहीं, ये मैंने नहीं सुना था, कदम सिर पकड़कर चिल्लाया। तुमने सुना था, राघव बोला, लेकिन मैंने तुम्हारे दिमाग से वो याद मिटा दी। मेमोरी का खेल, तुमने मेरी यादें बदल दी। एग्जैक्टली, राघव ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने तुम्हारे दिमाग के साथ खेला। तुमने आयरा को मारा, लेकिन तुम्हें याद ही नहीं रहने दिया। और फिर मैंने तुम्हें अपने पास इलाज के नाम पर बुलाया। आयरा का दर्द, आयरा की आत्मा गुस्से से कांप रही थी। तुमने सिर्फ उसे नहीं, मुझे भी इस्तेमाल किया। मैं मर गई, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली, क्योंकि सच अधूरा था। खतरनाक प्लान किया। राव की आंखें चमक उठीं, क्योंकि मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। मैं देखना चाहता था, क्या एक इंसान को इतना कंट्रोल किया जा सकता है कि वो किसी को मार दे और उसे याद भी ना रहे। और तुम मेरा सबसे सफल एक्सपेरिमेंट हो। गुस्सा और बदला। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, कदम गुस्से में चिल्लाया। वो राघव पर झपटा, लेकिन उसका हाथ उसके आर पार निकल गया। ये क्या? राघव हंसने लगा। तुम अब भी समझे नहीं कदम। सबसे बड़ा झटका, ये जो तुम देख रहे हो, राघव ने चारों तरफ इशारा किया, ये सब तुम्हारे दिमाग के अंदर हो रहा है। तुम अभी भी उस एक्सीडेंट वाली रात में फंसे हुए हो। सच या भ्रम? कदम के होश उड़ गए। मतलब मैं अभी भी? आयरा ने धीरे से कहा। हाँ भैया, तुम उस रात के बाद कभी बाहर ही निकले। असली दुनिया की झलक। अचानक दृश्य बदल गया। कदम ने को एक हॉस्पिटल में देखा। वो बेड पड़ा था, मशीनें बीप कर रही थी, लिख रही थी, डॉक्टर खड़े थे, और राघव भी वहीं था। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। डबल रियलिटी। तो असली राघव ये है? कदम ने घबराकर पूछा। आयरा बोली, हाँ, और जो तुम देख रहे थे वो उसका रूप था। क्लाइमैक्स क्लिफहैंगर। तभी हॉस्पिटल वाला राघव अचानक मुड़ा और सीधे कदम की तरफ देखने लगा, जैसे उसे पता हो कि कदम सब देख रहा है। और उसने धीरे से कहा, अब भी खेल खत्म नहीं हुआ। एपिसोड 4। क्या कदम कभी इस दिमागी जाल से बाहर निकल पाएगा? क्या राघव असल में भी उतना ही खतरनाक है और आयरा उसकी मदद कर रही है या उसे और फंसा रही है? अगर तुम रेडी हो सबसे बड़े खुलासे के लिए तो लिखो एपिसोड 5। इंटेंस बनाते हैं। ये अब तक का सबसे लंबा और पावरफुल एपिसोड होगा। सस्पेंस, इमोशन, माइंड गेम ट्विस्ट। कदम एपिसोड 5। दिमाग का कैदखाना। हॉस्पिटल की ठंडी सफेद रोशनी, मशीनों की लगातार बीप बीप बीप, और बीच में एक बेहोश शरीर। वो शरीर कदम का था। दो दुनियाओं के बीच फंसा हुआ इंसान। तो मैं सच में यहाँ हूँ? कदम की आवाज कांप रही थी। वो खुद को देख रहा था। एक तरफ वो खड़ा था और दूसरी तरफ वो बेड पर पड़ा था। ये कैसे हो सकता है? आयरा धीरे से उसके पास आई। क्योंकि तुम सिर्फ जिंदा नहीं हो भैया, तुम फंसे हुए हो अपने ही दिमाग के अंदर। कोमा या कैद? तुम उस एक्सीडेंट के बाद कोमा में चले गए थे। आयरा की आवाज अब गंभीर थी। तुम्हारा शरीर जिंदा है, लेकिन तुम्हारा दिमाग उसी रात में अटका हुआ है। कदम के पैरों तले जमीन जैसे खिसक गई। तो ये सब जो मैं देख रहा हूं, तुम राघव, ये सब मेरे दिमाग का खेल है। आयरा ने धीरे से सिर हिलाया। आधा सच, आधा सच, आधा जाल, आधा? कदम ने घबराकर पूछा। हाँ, आयरा बोली, कुछ चीजें तुम्हारे दिमाग की बाहर से कंट्रोल हो रही हैं, और वो कंट्रोल कर रहा है राघव। एक खतरनाक प्रयोग, लेवल 2। अचानक दृश्य बदल गया। कदम ने देखा, डॉक्टर राघव एक लैब में खड़ा है। चारों तरफ मशीनें, स्क्रीन और एक बड़ा सा सिस्टम जो सीधे कदम के दिमाग से जुड़ा हुआ था। क्या है? आयरा बोली, ये उसका असली खेल है। माइंड कंट्रोल मशीन स्क्रीन पर लिखा था, न्यूरो कंट्रोल इंटरफेस, सब्जेक्ट कदम। राघव अपने असिस्टेंट से बोल रहा था, सब्जेक्ट अभी भी फेज 3 में फंसा है, हमें उसके गिल्ट को और बढ़ाना होगा, तभी वो पूरी तरह टूटेगा।
टूटता हुआ इंसान मतलब वो मुझे जानबूझकर दर्द दे रहा है? कदम ने गुस्से में कहा। हाँ, आयरा बोली, क्योंकि जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है तब उसे पूरी तरह कंट्रोल करना आसान हो जाता है। गुस्सा जो अब डर से बड़ा है, कदम की आंखों में अब डर नहीं, गुस्सा था। मैं उसे ये करने नहीं दूंगा, वो मुझे इस्तेमाल नहीं कर सकता। आयरा ने उसे गौर से देखा। तो फिर तुम्हें जागना होगा। भैया, जागने का रास्ता कैसे? तुम्हें पूरी सच्चाई स्वीकार करनी होगी, अपने गुनाह से भागना बंद करना होगा। जब तुम सच को स्वीकार करोगे तभी तुम्हारा दिमाग इस कैद से बाहर निकल पाएगा। सबसे मुश्किल फैसला। कदम चुप हो गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने तुम्हें मारा। आयरा की आंखें नरम हो गई। हाँ, लेकिन तुम अकेले जिम्मेदार नहीं हो। अचानक हमला, तभी पूरी दुनिया हिलने लगी जैसे कोई सिस्टम क्रैश हो रहा हो। क्या क्या हो रहा है? आयरा चिल्लाई। राघव ने कुछ किया है? दिमाग के अंदर तूफान। अचानक चारों तरफ आग, चीखे और अंधेरा। कदम गिर पड़ा। आया मेरा सिर। असली रूप अंधेरे के बीच एक आवाज गूंजी। तुम जागने की कोशिश कर रहे हो कदम, ये अच्छा नहीं है। कदम ने ऊपर देखा और इस बार राघव सच में उसके सामने था। ना कोई भ्रम, ना कोई परछाई, असल राघव। सीधा टकराव। तुम! कदम खड़ा हो गया। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। राघव हंस। कदम, मैंने तुम्हें एक मकसद दिया है, अंतिम प्लान। मैं दुनिया का पहला ऐसा इंसान बनाना चाहता हूँ जिसे पूरी तरह कंट्रोल किया जा सके, जो सोचे भी तो मेरे हिसाब से, और तुम मेरा वो प्रोजेक्ट हो। खतरनाक सच, अगर तुम जाग गए, राघव बोला, तो मेरा सारा काम खत्म हो जाएगा। इसलिए उसने हाथ उठाया। अब तुम्हें हमेशा के लिए यहीं रहना होगा। फाइनल क्लिफ हैंगर मोमेंट। अचानक कदम के चारों तरफ अंधेरा बंद होने लगा, जैसे वो किसी काले बॉक्स में कैद हो रहा हो। आयरा चीखी, कदम लड़ो, हार मत मानो। कदम ने आखिरी बार पूरी ताकत लगाई। हार नहीं मानूंगा। और उसी पल हॉस्पिटल में मशीन की आवाज तेज हो गई। एपिसोड 5 क्लिफ हैंगर एंड। क्या कदम की मौत हो गई या वो जाग गया? क्या राघव का एक्सपेरिमेंट सफल हो गया? क्या आयरा उसे बचा पाएगी या सब खत्म हो जाएगा?